नमस्कार साथियों साथियों 8th पे कमीशन की बैठक कब से शुरू होगी आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और सरकार ने तमाम कर्मचारियों से प्रस्ताव मांगे हैं कि आखिर उनकी कौन कौन सी मांग है जो 8th पे सीपीसी के माध्यम से वो पूरा करवाना चाह रहे हैं। आखिर कर्मचारियों की तरफ से कौन कौन सी मांगे भेजी गई हैं सरकार को, दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अतः दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या अगर आप एक पेंशनर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सही और सटीक जानकारी के लिए सिर्फ हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ साथियों, देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल हैं AINPSEF देश भर के केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कॉमन इश्यूज पर कॉमन रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है, जिस पर विभाग के कर्मचारियों की कोई समस्या है जिसे उठाया जाना जरूरी है। उनसे भी अपील की जाती है अपनी समस्या समाधान हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो फरवरी में शुरू हो सकती है 8th पे वेतन आयोग की बैठकें। तो दोस्तों यहाँ सो बहुत बड़ी बात है। अब देखिएगा, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन है जो, उन्होंने दोस्तों एक लेटर दिया है। 27 जनवरी 2026 का लेटर है। और देखिएगा क्या क्या लेटर में बात की गई है, आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। साइड से लेटर चल रहा है, देखिएगा। माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, विषय 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8 सीपीसी का कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ कराने एवं समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में निवेदन। माननीय वित्त मंत्री जी, देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए आपके नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा 8वें वेतनमान आयोग का गठन करने के लिए ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है और आपका ध्यान 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता है। देखिएगा कौन सा विषय है। माननीय जी, भारत सरकार द्वारा 15 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन के फैसले की घोषणा की गई थी। इसके पश्चात तकरीबन 10 महीने के बाद अक्टूबर 2025 में आयोग के सदस्यों की नियुक्ति आधिकारिक घोषणा की गई तथा आयोग के कार्यालय की स्थापना हेतु 2 बार विज्ञापन भी जारी किए गए। माननीय जी, यह अत्यंत खेद का विषय की घोषणा के लगभग 12 महीने बीत जाने के बाद भी 8वें वेतन आयोग में अभी तक अपना औपचारिक कार्य प्रारंभ नहीं किया है। यह स्थिति ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुशासन की भावना है और ना ही ईजी गवर्नेंस के अनुरूप है तथा इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को निराशा और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। भैया आके लेट क्यों कर रही है गवर्नमेंट? अरे सीधी सी बात है, सरकार टाइम बढ़ाना चाह रही है। टाइम बढ़ाता है और जो लोकसभा चुनाव आएंगे 2029 उसको देख के सरकार चल रही है। पूर्व में गठित वेतन आयोग के अनुभव भी यह दर्शाता है कि यदि आयोग का कार्य समय पर प्रारंभ नहीं होता है तो उसकी रिपोर्ट में अत्यधिक विलंब होता है, जिससे कर्मचारियों को उनके वेतन एवं भत्तों को लाभ प्राप्त होने में अनावश्यक देरी होती है। अतः ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता है कि 8वें वेतन आयोग को तत्काल प्रभाव से अपना कार्य प्रारंभ करने के निर्देश प्रदान किए जाएं तथा आयोग को यह स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं कि वह 200 दिनों की समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करे ताकि कर्मचारियों को बिना अत्यधिक विलंब के वेतन आयोग का लाभ प्राप्त हो सके। हमें पूर्ण विश्वास है माननीय वित्त मंत्री महोदय कर्मचारी एवं न्यायोचित मांग को सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगी और शीघ्र आवश्यक निर्णय लेंगी। तो यहाँ पर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने रिक्वेस्ट तो की है। आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्या ये सब जानती नहीं है कि हम इतना लेट करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा? सबसे बड़ी बात है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन का लाभ देगी। अब ये कब लागू होगा और इसका एरियर जो बनेगा, सबसे बड़ी बात है भारी भरकम एरियर बनेगा। अब वो सरकार उस एरियर को कैसे देगी? कहीं ऐसा ना हो कि ये एरियर को ही सरकार खा जाए। तो देखा जाए तो सरकार का पैसा तो अभी बच ही गया बुरी तरीके से। क्यों? क्योंकि भैया कब तक होगा, कब मिलेगा, और ऐसे में जो एरियर बनेगा वो सरकार बाद में टाल मटोल मारेगी। ये तो बात क्लियर है। तो फिलहाल साथियों, आपको क्या लग रहा है कि सरकार की करनी और कथनी में अंतर है? क्या सरकार 8th पे कमीशन को सही समय पर लागू करवा के जो पैसा बनेगा एरियर का और बाकी का जो भी 8th पे कमीशन के बाद जो सैलरी बढ़ेगी वो साथ साथ सरकार देगी या नहीं देगी, या फिर टाल मटोल करती रहेगी? फिलहाल साथियों, आपका क्या नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा और हमारे चैनल को दोस्तों फाइनेंस हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।